सूरी नागम्मा का जीवन और उनके श्री रमण महर्षि के प्रति समर्पण हमें आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति की गहराई में झांकने का अवसर देता है। उनका जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ, जहां उन्होंने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। 4 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया और 10 वर्ष की उम्र में माता का। 11 वर्ष की छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई और केवल 1 वर्ष बाद ही उनके पति का भी देहांत हो गया। जैसे जैसे वर्ष बीते, उन्होंने संसार की रीति को समझना शुरू किया। धार्मिक प्रवचन, भक्ति संगीत और इसी तरह की अन्य बातें उन्हें आकर्षित करने लगी। एक ऐसे गांव में जन्मी जहां प्राथमिक विद्यालय तक नहीं था, नागम्मा ने बड़ों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने पोथाना की भागवतम को बार बार पढ़ा। एक दिन उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की कि उन्हें कपिल महामुनि जैसा सिद्ध पुरुष गुरु के रूप में मिले। उन्होंने बहुत रोया और थक कर सो गई। नींद में उन्हें एक संत के दर्शन हुए, जो एक आसन पर 3 फीट ऊंचे पीठ पर दक्षिण की ओर मुख करके पद्मासन में बैठे थे और मौन मुद्रा में थे, जैसे भगवान दक्षिणामूर्ति। उनके चारों ओर एक पवित्र आभा थी। तब उन्होंने उस तेजस्वी आकृति को देखा। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन हुई। उन्होंने उठकर उन्हें प्रणाम करने की कोशिश की और इस तरह अनजाने में अपनी आंखें खोल दी। दृष्टि गायब हो गई। यह 1913 की बात है। तब से वह दृष्टि उनके मन में अंकित हो गई। जब भी उन्हें उस दृष्टि की याद आती, वे ईश्वर से प्रार्थना करती कि उन्हें अपने जीवन काल में ऐसे संत की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। 1941 में उनके बड़े भाई ने दक्षिण की यात्रा की। वह तिरुवन्नामलाई भी गए और वहां भगवान रमण के दर्शन किए। मेरे लिए भाग्यशाली रूप से उन्हें लगा कि मुझे भी वहां जाने से बहुत लाभ होगा। जैसे ही हमारे एक चाचा की बेटी अपने पति की मृत्यु के बाद आश्रम में थी, मेरे भाई ने मुझे वहां भेजने का फैसला किया। मैंने घबराहट के साथ हॉल में प्रवेश किया, भगवान के सामने नतमस्तक होकर बैठ गई और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान पर सिर झुकाकर बैठी रही। लगभग 10 मिनट के बाद मैंने अपना सिर उठाया और पाया कि भगवान मुझे गहराई से देख रहे हैं। उनकी करुणामयी दृष्टि ने मेरे मन को शांत कर दिया, लेकिन मैं उसकी तीव्रता को सहन नहीं कर सकी और अनायास ही फिर से अपना सिर झुका लिया। हालांकि अगले 10 दिनों तक भगवान ने मुझसे बात नहीं की। यहां भगवान कहने का आशय है रमण महर्षि। मैं उनसे गहराई से प्रभावित हुई। मुझे उनमें वह सिद्ध पुरुष दिखाई दिया जो एक बार मेरे सपने में आया था, और मैंने उनमें वशिष्ठ और अन्य वैदांतिक पुस्तकों में वर्णित एक जीवन मुक्त के सभी गुण देखे। वह जल पर कमल की पत्ती की तरह अनासक्त प्रतीत होते थे, सूर्य की रोशनी में चमकते हुए। जैसे जैसे मैंने भगवान को दिन प्रतिदिन देखा, मुझे विश्वास हो गया कि वे ही वह व्यक्ति हैं जो मेरी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं और मुझे उनके प्रति समर्पण कर देना चाहिए। हालांकि मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन मैंने हिम्मत करके शरणागति पर 8 छंद लिखे और उन्हें भगवान को सौंपने की हिम्मत न होने के कारण उन्हें उनके सेवक माधव स्वामी को दे दिया। मास्टर ने छंद पढ़े और माधव स्वामी से कहा, देखो, उसका नाम नागम्मा है। ये शरणागति पर छंद है, इन्हें पुस्तक में छपवा दो। मैं बहुत खुश हुई। मुझे अंतर्ज्ञान से महसूस हुआ कि मैंने अपना स्वर्ग पा लिया है और आश्रम में स्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया। भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद जैसे अहिल्या ने श्री राम के पवित्र चरणों की धूल के स्पर्श से अपनी पूर्व अज्ञानता को दूर किया, मेरे मन का अंधकार दूर हो गया। भगवान की कृपा मुझ पर स्थिर रूप से बहने लगी। जैसे पानी एक सूखे खेत में बहता है, उसे खिला देता है,
मैंने सभी विचारों की उत्पत्ति का पता लगाकर अपनी साधना शुरू की। भगवान ने मुझे मन की शांति और संतोष प्रदान किया। किसी भी भक्त के लिए अपने गुरु की प्रशंसा करना स्वाभाविक है जब उसे उनकी कृपा प्राप्त होती है। मुझ में कविता लिखने की प्रवृत्ति जो निष्क्रिय थी वह बाहर आने लगी। 1943 में मैंने भगवान के जीवन का वर्णन करते हुए गीत लिखे जो उनके सामने गाए गए। एक दोपहर पहाड़ी पर जाते समय भगवान ने अपने सेवक रंग स्वामी से कहा, देखो, लोग लिखते हैं कि मैं यह अवतार हूं, और वह, क्या तुम जानते हो नागम्मा ने क्या लिखा है? वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आत्मा है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने के लिए जन्मा है। विजयवाड़ा कहां है और अरुणाचल कहां है? वह वहां से यहां अकेली आई है और यहां रह रही है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? लोगों का स्वभाव उनके संस्कारों के अनुसार प्रकट होता है। उसके संस्कार ऐसे हैं। कुछ दिनों बाद मैंने प्रार्थना के शीर्षक के तहत 4 छंद लिखे और उन्हें भगवान के सामने रखा। उन्हें देखकर भगवान खुद ही हंसने लगे। इसे देखकर भगवान के एक अन्य सेवक राजगोपाल अय्यर ने पूछा कि क्या लिखा गया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ये 4 छंद एक प्रार्थना के रूप में लिखे गए हैं। दूसरा छंद मजेदार है। ऐसा लगता है जब मैंने पहाड़ी छोड़ी और यहां बस गया तो मेरी सेवा करने के लिए कोई बंदर नहीं बचा। तो क्यों ना मेरे मन को, जो एक बंदर है, सेवा के लिए स्वीकार कर ले। यह बंदर भौतिक चीजों के पीछे है। इसे बांध दो या इसे दंड दो, लेकिन देखो कि यह तुम्हारी सेवा करे। आदि शंकराचार्य ने शिवानंद लहरी में एक श्लोक लिखा है जो इस विचार के समान है, जिसमें वे कहते हैं, हे भगवान शंकर, आप भिक्षुक हैं। क्यों न मेरे मन को, जिसे बंदर कहा जाता है, अपनी छड़ी से बांध लें और भिक्षा मांगने चले। फिर आपको प्रचुर मात्रा में भिक्षा मिलेगी। 1943 में मुझे विजयवाड़ा में मेरे भाई से एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया था। जब भगवान गौशाला से लौट रहे थे, मैंने उनसे संपर्क किया और कहा कि मेरे रिश्तेदार चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने जाऊं और मुझे डर है कि मैं फिर से उनके पारिवारिक मामलों के भंवर में फंस जाऊंगी। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, जब सभी हमारे पास आ रहे हैं तो हम दूसरों के पास जाने का प्रश्न कहां उठता है, और चले गए। उस समय मुझे भगवान द्वारा कही गई बातों का महत्व समझ में नहीं आया जब तक कि मैं मद्रास नहीं पहुंची, जहां मुझे अपने भाई के साथ आश्रम जाने के लिए उनके आने का इंतजार करने का संदेश मिला। मैं बहुत हैरान हुई। 1943 से 1945 के बीच मैंने कई कविताएं जैसे कि नक्षत्रमाला, अर्पण, बालकृष्ण गीतावली और रमण शतकम लिखी। मैंने आश्रम में होने वाली घटनाओं के बारे में अपने बड़े भाई को पत्र लिखना भी शुरू किया, जैसा कि उन्होंने चाहा था। आश्रम में एक आंध्र की महिला थी जो मधुर गाना गा सकती थी। उसने प्रतिष्ठित आंध्र पंडितों द्वारा रचित भक्ति गीतों को गाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने राम के शब्द को रमण के साथ बदल दिया। चूंकि गीतों में गहरा अर्थ था और वह एक कुशल गायिका थी, सभी खुश थे। जब पूछा गया तो उसने कहा कि उसने खुद ये गीत लिखे हैं। कुछ भक्तों ने उससे गीतों को लिखकर अंग्रेजी में अनुवाद के लिए कहा। उसने गीत भगवान को दिखाए और उनसे अनुवाद करवाने का अनुरोध किया। भगवान ने उन्हें मुनगाला वेंकटरमैया को सौंप दिया, जो उस समय वहां मौजूद थे। वेंकटरमैया ने मुझसे कुछ कठिन तेलुगु शब्दों के अर्थ समझाने के लिए कहा। मैंने हामी भरी और उन्हें यह भी बताया कि कुछ बुजुर्गों ने ये गीत बहुत पहले राम के बारे में लिखे थे। उन्होंने सीधे भगवान के पास जाकर बताया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या ऐसा है? जब मैंने भाषा और उसके पीछे के महान विचारों को देखा तो मुझे लगा कि प्राचीन विद्वानों ने इन्हें रचा होगा। क्या फर्क पड़ता है? जब लोग यहां आते हैं तो उन्हें कुछ लिखने या गाने का मन करता है।
कवि अपनी खुद की रचनाएं करते हैं, दूसरे लोग किसी और के लिखावट को कॉपी करते हैं और राम की जगह रमण को बदल देते हैं। राम और रमण शब्द एक ही हैं। तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम अनुवाद के साथ आगे बढ़ोगे? भगवान ने पूछा। सभी चुप रहे। रसोई में काम करने वाले सेवक आमतौर पर भगवान के प्रति विशेष ध्यान देते थे। एक रात दूध की खीर बनाई गई और भगवान को सामान्य से थोड़ी अधिक परोसी गई। उन्होंने तुरंत गुस्सा किया। फिर वही बकवास। जब बात भगवान की सेवा की आती है तो कड़छी पूरी तरह से डूब जाती है, जबकि दूसरों के लिए यह केवल आधी डूबती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा ना करो। जब कड़छी उसके हाथ में होती है तो सेवक को लगता है कि वह जिला कलेक्टर के रूप में शक्तिशाली है और बिना किसी डर के कुछ भी कर सकता है। और भगवान उसी तरह बात करते हुए सभी को फटकार लगाते रहे। 1945-46 में एक दिन मैं दोपहर के समय आश्रम में देर से पहुंची। भक्त कुछ पके हुए नारियल खा रहे थे तो जमीन पर गिरे थे। जैसे ही भगवान ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, वहां वह है, नागम्मा आ गई है, उसे भी एक हिस्सा दो। अयो, यह सब समाप्त हो गया, उनके पास खड़े लोगों ने कहा। तब भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया और जो कुछ भी उनके हाथ में था वह मुझे दे दिया। मेरे विरोध पर उन्होंने कहा, मैं पहले ही खा चुका हूं, केवल तुम्हारा हिस्सा बचा है। मैंने इसे महाप्रसाद के रूप में स्वीकार किया और उसे स्वाद के साथ खाया। मेरे लिए यह अमृत की तरह प्रतीत हुआ। मेरी खुशी वर्णातीत थी। एक बार एक भक्त ने भगवान से उपवास के महत्व के बारे में पूछा। करुणामयी दृष्टि के साथ उन्होंने कहा, यदि इंद्रियों की सभी गतिविधियों का त्याग किया जाता है तो मन एकाग्र हो जाता है। जब ऐसा मन भगवान पर केंद्रित हो जाता है तो यह वास्तविक उपवास है। उप का अर्थ है निकट और वासम का अर्थ है रहना। वह कहां रहने वाला है? वह अपने आत्म में रहेगा। इच्छाएं मन का भोजन है, उन्हें त्यागना उपवासम है। जो व्यक्ति मन का उपवास कर सकता है उसे शरीर का उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मन का उपवास नहीं कर सकते उनके लिए शरीर का उपवास सुझाया गया है ताकि मन को शुद्ध किया जा सके। आंध्र प्रदेश से आई एक महिला भक्त आश्रम में रह रही थी। उसने भगवान को भगवान कृष्ण के रूप में और खुद को एक गोपिका के रूप में कल्पना की। उसने भगवान को इसी तरह लिखा और इसके बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। भगवान इस तरह की तुच्छताओं से अछूते रहे, लेकिन मैं उसकी घृणित लेखनी को देखकर चुप नहीं रह सकी। मैंने उस महिला को फटकार लगाई। वह भड़क उठी और मेरे बारे में सभी प्रकार की बुरी बातें लिखने लगी। उन्हें देखकर भगवान हंसते हुए बोले, यहां उसके पत्र हैं, सब तुम्हारे बारे में ही है। एक दिन आंसुओं के साथ मैंने भगवान से कहा, मैं ऐसे पत्र पढ़ नहीं सकती, कृपया मुझे उसके पत्र ना दे। और उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वह महिला पागल हो गई और उसके पति को उसे ले जाने के लिए बुलाया गया। नवंबर 1949 में मुझे उस महिला का एक पत्र मिला जिसमें उसने भगवान के स्वास्थ्य के बारे में पूछा था, क्योंकि उसे उनके स्वास्थ्य में गिरावट की रिपोर्ट मिली थी। उसने अपनी पूर्व की हरकतों के लिए मुझसे माफी भी मांगी और जल्दी जवाब देने का अनुरोध किया। मैंने भगवान को इस पत्र के बारे में सूचित किया। उन्होंने केवल इतना कहा, क्या ऐसा है? और लगभग 3 दिनों तक चुप रहे। उन दिनों जब भी मैं उनके सामने नतमस्तक होती, उनकी दृष्टि में सामान्य कृपालुता नहीं होती। इसके बजाय वे अपना चेहरा मुझसे दूर कर लेते। तब मुझे लगा कि कारण मेरी उस महिला के प्रति दुर्भावना थी और उसे जवाब न देना था। इसलिए मैंने तुरंत उसे जवाब दिया और भगवान के पास गई। जब मैंने सामान्य प्रणाम के बाद उठी तो उन्होंने मुझे कृपालु दृष्टि से देखा।
जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पत्र डालने के बाद आई हूं, तो उन्होंने वहां मौजूद अपने सेवकों से कहा, देखो, नागम्मा ने उस तेलुगु महिला को जवाब भेज दिया है जिसने उसे लिखा था कि उसने कुछ समय पहले उसे गाली दी थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह माफी मांगना चाहती है और भगवान के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती है। इसके बाद उन्होंने मुझे दयालु और कृपालु दृष्टि से देखा। इस घटना का वर्णन करते हुए मैंने बताया कि यदि मन में क्रोध और द्वेष बना रहे तो त्याग कभी वास्तविक नहीं हो सकता। हालांकि वह महिला ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, भगवान हमेशा उसके प्रति करुणा रखते थे। उन्होंने मुझे अपने अनूठे तरीके से यह समझाया कि मुझे उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। गर्मियों के दिनों में भगवान लगातार जुबली हॉल में रहने लगे। दोपहर में जब गर्मी होती, सेवक भगवान के सोफे को उत्तर की ओर ले जाते, जहां क्रोटन के पौधे दोनों ओर होते थे और खसखस तत्तियों पर पानी छिड़का जाता था। एक दोपहर मैं वहां गई। भगवान अपने शरीर और सिर पर कपड़ा ओढ़े बैठे थे। वहां कोई नहीं था सिवाय उनके सेवक कृष्ण स्वामी के, जो भगवान के पीछे खड़े थे, और उनके हाथ में एक छिड़काव वाली बोतल थी जिसमें गुलाब जल भरा हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने ढक्कन खोलकर भगवान पर गुलाब जल की हल्की बौछार की। जब भगवान ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, देखो, वे मेरा अभिषेक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इस गीले कपड़े से ढक दिया है। उन्होंने चारों ओर खसखस बांध दी है और वहां पर पानी छिड़क रहे हैं। यह जगह अब ऊंटी की तरह ठंडी हो गई है। कुछ देर बाद भगवान अतीत की यादों में खो गए और बातें करने लगे। जब मैं विरूपाक्ष गुफा में था, हम गर्मियों में मैंगो गुफा में चले जाते थे, क्योंकि पहले वाले में पानी नहीं था। मैंगो गुफा में दोपहर में निचली जातियों की कुछ महिलाएं अपने सिर पर भारी घास के बोझ के साथ और बहुत थकी हुई पानी की तलाश में आती थी। बेचारी लोग, वे अपने घरों से थोड़ा सा दलिया खाकर निकलती, पहाड़ी पर चढ़ती और सिर पर घास का बोझ उठाती। जैसे ही वे गुफा में आती, वे अपने बंडल फेंक देती, झुकती और कहती, स्वामी, स्वामी, पहले हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक बर्तन भर पानी डाल दो। मैं उनकी इच्छा के अनुसार पानी डालता था ताकि वे अपनी थकान से उबर सके। फिर दोनों हाथों का कप बनाकर वे पेट भर पानी पीती, अपने चेहरे पर धोती, कुछ आराम करती और चली जाती। उन्हें ही इसकी सब खुशी का अनुभव होता था। मैंने पूछा कि क्या भगवान ने खुद पानी डाला था? उन्होंने सहमति में जवाब दिया और जोड़ा, मुझे पता था कि वे उस समय आएंगी, इसलिए मैं पानी के साथ इंतजार करता था। वे क्या कर सकती थी? निम्न जाति के होने के कारण उन्हें टंकी के पास जाने की अनुमति नहीं थी और कहीं और पानी नहीं था। गर्मी असहनीय थी। जब तक वे घास बेचकर कुछ पैसे नहीं कमाती, तब तक उन्हें खाना नहीं मिल सकता था। उनके घर पर बच्चे थे। उन्हें जल्दी घर पहुंचना था ताकि वे उनकी देखभाल कर सके। वे बेचारी क्या कर सकती थी? वे उम्मीद में गुफा में आती थी कि स्वामी पानी मुहैया कराएंगे। हम उस समय खाना नहीं बना रहे थे। अगर किसी दिन हमने खाना बनाया तो हमने चावल में खाना बनाते समय ढेर सारा पानी डाला और नमक और अदरक मिलाकर दलिया बनाया, अगर उपलब्ध हो। जब वे आती तो दलिया का पानी काफी ठंडा होता था। जब उनके हाथ में एक गिलास उसे डाला जाता तो वे उसे अमृत की तरह पीती। उस दलिया के स्वाद और उस पेय के बाद की खुशी को केवल वे ही जान सकती थी। यह कहने के बाद भगवान भावुक हो गए और मौन धारण कर लिया।